नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनकवर्ड इंडिया, जहां हम बात करेंगे भारत की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सो लेट्स गो। तो आज हम बात करें कुमाऊं के दिल में बसा एक ऐसा ट्रैक जो हर किसी के दिल में एक अलग छाप छोड़ता चला जाता है, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर का इतिहास बहुत गहरा रहा है और ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इसे सबसे पहले खोजा और इसके सौंदर्य का बखान किया, और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इसे ट्रेचरस और पुरस्कृत ट्रैक के रूप में मान्यता दी है। ये सिर्फ ट्रैक नहीं बल्कि उन यात्राओं का प्रतीक है जहां इंसान प्रकृति के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में पड़ता है और इसका असली ट्रैक खाती गांव से शुरू होता है, जहां तक हम बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। पिंडारी ग्लेशियर तक जाने के लिए 4 मेन कैंप साइट है। पहला ख्याति, दूसरा द्वाली, तीसरा फुरकिया और चौथा लास्ट 0 पॉइंट। पहले बात करते हैं ख्याति से द्वाली तक की। ख्याति से द्वाली तक का यह ट्रैक बहुत रोमांचक है और यह लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है। इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी है और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां आपको ओक, बुरांस और चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे, और पिंडारी नदी भी लगातार आपके साथ चलती जाती है, जिससे ट्रैक और सुहाना हो जाता है। कुछ छोटे छोटे पड़ाव या गांव भी आपको बीच में मिलते रहेंगे। ख्याति गांव एक ऐसा आखिरी पड़ाव है जहां आपको इंसानी आबादी, दुकानें और होम स्टे मिलेंगे। यहाँ से आगे का रास्ता पूरी तरीके से वाइल्ड है और आपको प्रकृति की गोद में ले चलता है। ख्याति से द्वाली तक का यह लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक मध्यम कठिनाई का है। रास्ते में कई बार आपको पिंडारी नदी के ऊपर बने छोटे छोटे लकड़ी के पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि एडवेंचर को और बढ़ा देता है। घने जंगलों के बीच से गुजरते समय पक्षियों की चहचहाट और झरने का संगीत आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। द्वाली पहुंचते ही पिंडारी और कफनी नदी का संगम देखना एक अद्भुत नज़ारा होता है। द्वाली में चाय की चुस्की और पिंडारी व कफनी नदी का संगम देखने के बाद अब समय हो चला है अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का, जो कि है फुरकिया। वैसे द्वाली से फुरकिया की दूरी महज 5 किलोमीटर है, जो कि सुनने में काफ़ी कम लगता है। लेकिन दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि 5 किलोमीटर का यह रास्ता एक स्पीड एसेंट है, यानी यहाँ से तीखी चढ़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही हम द्वाली से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि बांज और बुरास के घने जंगल अब पीछे छूट रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं भोजपत्र के खूबसूरत पेड़। भोजपत्र वही जिसकी छाल पर पुराने जमाने में ग्रंथ लिखे जाते थे। यह जंगल का वह हिस्सा है जो रहस्यमय लगता है, खासकर अगर थोड़ी धुंध हो तो। चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे ट्री लाइन कहते हैं। अब आपको चारों तरफ सिर्फ खुले पहाड़, मखमली घास के मैदान यानी बुग्याल और पथरीले रास्ते दिखते हैं। रास्ते में आपको कई बड़े छोटे झरने मिलेंगे जो सर्दियों में अक्सर जमे हुए मिलते हैं। हवा और ठंडी और पतली होने लगती है, जो कि आपको एहसास दिलाती है कि आप हाई एल्टीट्यूड पर हो। करीब 3 से 4 घंटे की मेहनत और खड़ी चढ़ाई के बाद जब आप फुरकिया पहुंचते हैं तो सामने खड़ा नंदा घाट आपका स्वागत करती है। फुरकिया पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते का आखिरी कैंप साइट है। यहाँ बादल अक्सर आपके साथ साथ चलते हैं और मौसम पल पल बदलता है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पहुंचकर थकान का एहसास नहीं होता। एक्साइटमेंट होती है तो आखिरी मंजिल 0 पॉइंट के रूबरू होने की। फुरकिया के बाद शुरू होता है इस सफ़र का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा, 0 पॉइंट की चढ़ाई। फुरकिया से 0 पॉइंट की चढ़ाई लगभग 7 किलोमीटर की है और यहाँ मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है, इसीलिए ट्रैकर्स अक्सर सुबह सवेरे ही निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि कुदरत अपना रूप बदल रही है। हरियाली पीछे छूट जाती है और चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, चट्टान और दूर तक फैली हुई बर्फ के पहाड़ ही नजर आते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस फूलना एक आम बात है, लेकिन सामने दिख रही विशाल चोटियाँ यात्रियों का हौसला बनाए रखती है। इस बायाबान रास्ते में एक जगह ऐसी भी आती है जो मन को सुकून से भर देती है, स्वामी धर्मानंद जी का कुटिया। सन्नाटे के बीच बसा यह छोटा सा मंदिर और आश्रम यह एहसास दिलाता है कि आस्था मुश्किल रास्ते को भी आसान बना देती है। करीब 3 से 4 घंटे के
सफ़र के बाद वो पल आता है जब दुनिया थम सी जाती है। यहाँ पहुँचते ही साक्षात पिंडारी ग्लेशियर अपने विशाल रूप में दिखाई देता है। करीब 3 फुट लंबा और सैकड़ों फीट चौड़ा यह ग्लेशियर किसी अजूबे से कम नहीं। इसकी दाईं ओर नंदा घाट और बाईं ओर नंदा कोर की चोटियां ऐसी खड़ी हो मानो जैसे यहाँ की पहरेदारी कर रही हो। पिंडारी नदी नीचे जाकर जो विशाल रूप ले लेती है उसका उद्गम भी यहीं से होता है। यहाँ चलने वाली तेज हवाएं और ग्लेशियर की ठंडक सारी थकान मिटा देती है। यह वह जगह है जहाँ पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि हम प्रकृति के आगे कितने छोटे हैं। पिंडारी ग्लेशियर एक मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो ताउम्र भर यादों में बस जाता है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिंडारी पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से पिघल रहा है और अपनी जगह से पीछे खिसक रहा है। यह हम सबके लिए एक वार्निंग है कि अगर हमने प्रकृति को नहीं संभाला तो आने वाले वक्त में शायद खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाएगी।